बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल चिकन सूप की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और मैं इसे सिखाऊंगी मेरे तरीके में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं। चूँकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी में जब कभी भी आप यखनी बनाने का सोचें तो आपने इसी यखनी को बनाना है, क्योंकि एक तो ये गर्म बहुत ज़्यादा है, मानो जैसे आपके अंदर हीटर जल जाएगा। और इस ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है और ये इतना हेल्दी है कि इसके खाने से आपको भरपूर ग़िज़ायत मिलेगी। एक तो होता है कि हमें बस हमारे जिस्म को गर्मी पहुंचती है किसी भी चीज़ के खाने से, और दूसरा होता है कि उसका फ़ायदा होता है क्योंकि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इसीलिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने जिस देगची का इस्तेमाल किया है वो बेसिकली मिट्टी की है, और कोशिश करें कि आपके पास भी मिट्टी की देगची हो। और अब इसी मिट्टी की देगची में मैंने चिकन ऐड कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने इस चिकन को अच्छे तरीके से थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल भी जाए और इसके अंदर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, कच्चेपन की स्मेल भी ना हो। बस थोड़ा सा टाइम लेती है मिट्टी की देगची गर्म होने में, लेकिन जब ये गर्म हो जाती है तो ये फिर झटपट पकाती है कोई भी चीज़। और इसका जो टेस्ट होता है ना इसके अंदर पकी चीज़ का, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, इतना कोई मज़े का टेस्ट होता है, आपने हैरान रह जाना है। और मिट्टी की देगची में पकाने के बहुत से बेनिफिट्स है, आपको पता होगा। मिट्टी के प्याले में पानी पीना, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना, इन सारी चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था पानी, और उसके अंदर दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें भी ऐड की थी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दें या फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। और आप देखें कि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसके ऊपर ये झाग आना शुरू हो चुकी है। तब एक कप की मदद से मैंने इस सबको छान लेना है। मैंने इस यखनी को, पानी को अलग कर लेना है और जो चिकन है उसे मैंने अलग कर लेना है। चूँकि चिकन में बोटियाँ थी तो मैंने इन दोनों चीज़ों को ही अलग अलग कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप एक छलनी की मदद से कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। और अब जो ये चिकन है, ये जो यखनी है, मैंने इसे साइड पे रख देना है। और अब जो चिकन है इसके अंदर से बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये चीज़ें निकाल लूँगी मैं। और जो हड्डी है, हड्डी से मैंने जो चिकन है उसे उतार लेना है। हड्डियाँ हमारे काम नहीं आएंगी, सिर्फ चिकन आएगा, तो हड्डियों को मैंने रिमूव कर दिया है। और चिकन के है जो छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का डाला है, 1 टेबलस्पून अदरक का डालना है आपने, और 2 टेबलस्पून घी में इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से पक भी जाए। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट में किस चीज़ की रेसिपी बनाऊँ, क्या चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे आप इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और अब मैंने इसके अंदर वो यखनी ऐड कर देनी है, जिस यखनी को मैंने साइड पे रखा था। और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। अब इस यखनी के अंदर हम डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स। ये मेरे पास बारीक कटी शिमला मिर्च है, उसके बाद मेरे पास बारीक कटी बंद गोभी है, बंद गोभी, और इसके बाद मेरे पास छिले हुए मटर थे। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से वॉश भी कर लेना है। बारीक कटी मेरे पास गाजर थी, और यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी पालक है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप, वैसे तो मैंने बहुत सी जो बेसिक वेजिटेबल्स ऐड कर दी है, अगर आपको और कोई वेजिटेबल पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यखनी में प्याज टमाटर ऐड नहीं होते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब जो मेन काम इसका है वो ये है कि ये वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से गल जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और ये पानी भी आधा रह जाएगा। और मैं इसे देख रही हूँ कि ये देखें
कि तकरीबन प्रॉपर तरीके से 7 मिनट के अंदर अंदर ये गल चुके हैं। अगर आप इसे मज़ीद थोड़ा सा गलाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना भी बहुत है। अब मैंने एक छोटी प्याली ली है और इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और यहाँ पर अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और मैंने ये कॉर्नफ्लोर इसी यखनी के अंदर ऐड कर देना है और चम्मच साथ साथ चलाते रहना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे जो ना खाने में अच्छे लगेंगे, ना दिखने में अच्छे लगेंगे और ना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब जो लास्ट चीज़ है वो ये कि मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है, जिस चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए थे और यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इंतज़ार करना है कि कॉर्नफ्लोर अपना काम करे और अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 अंडे हैं। इन अंडों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लेना है और यहाँ पर मैंने इस यखनी के अंदर इन अंडों को ऐड कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि अंडे के बड़े बड़े लम्स बने तो आप तकरीबन 3 मिनट तक इसके अंदर चम्मच न चलाएं। अगर आप इसके छोटे छोटे पीसेस चाहती हैं हो तो आप इसके अंदर फ़ौरन से चम्मच चला दें और देखें कि कितने बड़े बड़े लम्स बने हैं और कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैं इसे कर रही हूँ सर्व। अच्छा, आपको वो वाइट इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर ऊपर अंडे आ गए थे। सो गाइस, ये यखनी बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। सर्दियों में हमारा गला बैठ जाता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम और हमारे गले में दर्द होता है, खांसी होती है हमें और हमारा ऐसा लगता है कि बहुत सारा जिस्म दर्द कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप घर में सर्दियों में दावत रखते हैं तो यखनी को ज़रूर मेन्यू में रखें और इसे इसी तरीके से ही बनाएं। देखने में बहुत ज़्यादा रिच लगती है और खाने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं। बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये यखनी की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विनीश देसी कुकिंग।